जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और कहानी को ध्यान से सुनना, जिससे कि आपके समझ में आए। देखिए, कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि मिजोरम में एक कबीला था। उसका मुखिया बहुत चतुर था। सब उसे राजा निकवाला कहते थे और उसका न्याय बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सलाह मांगने आया करते थे। उसे पहेली पूछने का बहुत शौक था। एक बार दो भाई राजा के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने आए, तो पिता मरते समय दोनों के लिए एक गाय छोड़ गए थे और उन्होंने बेटों से यह भी कहा था कि बाद में पशुधन को वो आपस में बांट लें। पर इसी पर झगड़ा था कि कौन कितना ले। अब निकवाला जो था वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो भी सही उत्तर देगा सारा पशुधन उसी को मिल जाएगा। अब निकवाला की बात सुन करके बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि छोटा चतुर है। अगर मैं उत्तर ना दे पाया तो सारा पशुधन मुझसे छिन जाएगा। ये कैसा न्याय है। सोचकर उसने कहा, राजा, हम बंटवारा करने आए हैं, पहेलियाँ बूझने नहीं। छोटा भाई बोला, आप जो चाहे पूछिए। निकवाला ने पूछा कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है। बड़े भाई के पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, वह सबको पीछे छोड़ देता था। तो उसने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा। छोटे भाई की जो बेटी थी उसका नाम था चेमतई। वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। पिता ने उसे निकवाला का प्रश्न बताया तो उसने उत्तर बता दिया और वो निश्चिंत होकर के सो गया। अगले दिन दोनों भाई फिर निकवाला के पास गए। बड़े भाई ने कहा कि संसार में सबसे तेज गति मेरे घोड़े की है। छोटा बोला कि सबसे तेज गति संसार में मन चलता है, मन की सबसे तेज गति है। अब वो जो था एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है मन। अब निकवाला ने छोटे भाई से कहा कि तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन सच सच कहना, तुम्हें किसने बताया। मेरी बेटी चेमतई ने। अब ये सुनकर के बड़े भाई का सिर झुक गया। वो समझ चुका था कि अब पशुधन छोटे भाई को मिल जाएगा। तभी निकवाला ने उससे कहा कि ये ठीक है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसने नया प्रश्न किया, बताओ संसार में सबसे अनमोल क्या है। बड़ा भाई इस बार भी उत्तर नहीं दे सका और छोटे ने चेमतई से पूछकर बताने की बात कही। अगली सुबह छोटा भाई निकवाला के पास आकर के बोला कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु है नींद। सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वाह, क्या उत्तर दिया, निकवाला ने खुश होकर के कहा। वह चेमतई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक खाली बोरी चेमतई के पिता को देते हुए कहा कि इसमें हवा के बीज हैं। चेमतई से कहना इसकी फसल उगा करके मुझसे बात करे। अब चेमतई खाली जो बोरी थी उसको देख करके मुस्कुराने लगी। उसने कहलवाया कि मैंने हवा के बीज हवा को सौंप दिए हैं। जब फसल तैयार होगी तो हवा स्वयं आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, प्रतीक्षा करें। अब बड़ा भाई निकवाला के इस खेल से परेशान था। उसने कहा कि राजा, हम आपके पास बंटवारे के लिए आए थे। वह बात तो शायद आप भूल ही गए। क्या यही आपका न्याय है। निकवाला ने कहा कि सारे पशु तुम्हारे हुए। यह कैसा न्याय है आपका। छोटे भाई ने निराश स्वर में कहा,
आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मुझे चैमतई से ऐसा उपहार चाहिए जो उसके हाथ से मेरे हाथ में आ सके। निकवाला ने छोटे भाई से कहा। बड़ा भाई प्रसन्न मन से घर चला गया। उसे सब कुछ मिल गया, और वह भी तब जब वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। छोटा भाई निराश था, क्योंकि उसने चैमतई से पूछकर निकवाला के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। फिर भी राजा ने सही बंटवारा नहीं किया। शाम को निकवाला अकेला चैमतई के घर पहुंचा। वहां चैमतई, उसका पिता तथा दूसरे संबंधी उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। निकवाला को देखकर चैमतई कपड़े से ढका एक कटोरा लिए उसकी ओर बढ़ी। फिर बोली, मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटा दिया। उसमें एक कबूतर था, जो कपड़ा हटते ही उड़ गया। निकवाला के मुंह से निकला, वाह! निकवाला का खूब स्वागत हुआ। उसने कहा, मैं चैमतई से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर चैमतई का पिता प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं समझ रहा था, आपने मेरे बड़े भाई को सारा पशुधन देकर मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आपसे संबंध जोड़कर मुझे वह सब कुछ मिल गया जो किसी और के पास नहीं है। निकवाला ने कहा कि विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। चैमतई मेरे काम काज में हस्तक्षेप ना करे। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन से मेरा घर इसको छोड़ना होगा। यह अपने साथ केवल एक चीज ला सकेगी। चैमतई ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। निकवाला और चैमतई सुखपूर्वक रहने लगे। चैमतई बुद्धिमान लड़की थी। कई बार वो देखती कि निकवाला ने न्याय नहीं किया, पर वह कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसे निकवाला की शर्त याद थी। एक बार निकवाला ने एक मंत्री को मृत्युदंड दिया। चैमतई जानती थी कि मंत्री निर्दोष है, बिन बात मारा जाएगा। मंत्री की पत्नी चैमतई से मिली। उसने कहा, मेरे पति के प्राण बचा लो। चैमतई ने निकवाला से कहा, मंत्री निर्दोष है, किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप फिर से जांच करें तो सत्य का पता चल जाएगा। निकवाला ने जांच की तो उसे पता चला, सचमुच उसने मंत्री को बिना सोचे समझे ही प्राणदंड दे दिया। उसने उसकी सजा जो थी वो रद्द कर दी। पर चैमतई ने कहा कि तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। चैमतई ने कहा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, क्योंकि एक निर्दोष के प्राण बच गए हैं। आप आज शाम को भोजन मेरे साथ कीजिए। मैं कल सुबह को यहाँ नहीं दिखाई दूंगी। निकवाला का मन उदास हो गया। वह सोच रहा था, मुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चैमतई प्रसन्नता से भोजन बना रही थी। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। फिर निकवाला को नींद आ गई। सुबह निकवाला की नींद टूटी तो उसने देखा कि चैमतई वहाँ मौजूद है। उसने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम्हें शर्त याद नहीं है? याद है, एकदम याद है, चैमतई ने हंसकर कहा। पहले ये तो देखिए कि आप कहाँ हैं। निकवाला हड़बड़ाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि वह अपने ससुराल में है। यह कैसे हुआ? उसने पूछा। आपने शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। मैं केवल एक चीज लेकर आ सकूंगी, बस। रात के समय आपके भोजन में मैंने एक पौधे का रस मिला दिया। उसके प्रभाव से आप गहरी नींद में सो गए। फिर मैं आपकी पालकी यहाँ लेकर के आई। सुनकर निकवाला खूब हंसा। बोला, मैं भी शर्त बांध करके पछता रहा था। आज मैं इसके बाद में कोई पहेली नहीं पूछूंगा, ना कोई शर्त लगाऊंगा। आओ घर चलो, और हाँ, मैं तुम्हारी सलाह से फैसले लिया करूंगा। यह आपकी नई शर्त है क्या? चैमतई ने हंस करके निकवाला से पूछा। तो निकवाला हंस रहा था और कह रहा था कि नहीं, अब कोई शर्त नहीं है। अब हम अपने राज्य में हंसी खुशी रहेंगे।
तो देखिए, एक बुद्धिमान लड़की चैमतई की जो कहानी है, जिन लोगों को पसंद आई है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।